साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक सृजन के पद्य खंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 के संतवाणी के 2 कवियों के बारे में चर्चाएं की है, तो अब तीसरे कवि जो हैं कृपाराम खेड़िया, उनका परिचय और उनके द्वारा रचित राजयारा सोरठा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। कृपाराम खेड़िया, इनका जन्म 1743 ईस्वी में हुआ और निधन इनका 1833 ईस्वी में। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव, ये मारवाड़ राज्य पाली, जोधपुर, इन सबको मिला के मारवाड़ रियासत या राज्य कहलाता था, उसका एक खराड़ी गांव जो है, उस गांव में जगराम खेड़िया के यहाँ हुआ था। इसका मतलब इनके पिताजी का नाम जगराम खेड़िया था। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि में व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह जी ने महाराजपुर और लक्षणपुरा गांव जागीर में दिए थे। यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, डिंगल और पिंगल। डिंगल एक ऐसी शैली थी उस समय की, इन कवियों के समय की, जो उसमें राजस्थानी प्लस अपभ्रंश भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता था। और ये वाला जो साहित्य होता था डिंगल शैली वाला, वो वीरतापूर्ण काव्य जो होता था, और पिंगल शैली जो है उसमें ब्रज और अपभ्रंश भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता था और वो श्रृंगारी काव्य होता था। आगे कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया, देखो नाम आ रहा है, यहाँ पे भी राजिया आ रहा है, उसका राजिया का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने के हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की। जैसे दोहा छंद होता है वैसे सोरठा छंद है। सोरठा छंद में यहाँ पर जिस प्रकार हम देखते हैं, दोहा छंद के अंदर 13-11 मात्राएं होती है और सोरठा में बिल्कुल विपरीत है, 11-13 मात्राएं पे यति होती है। तो सोरठों की रचना की, जो हिंदी व राजस्थानी साहित्य में राजयारा दूहा या राजयारा सोरठा के नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। जैसा कि आज अपन पढ़ रहे हैं इनको, राजयारा सोरठा काफ़ी समय पहले लिखा गया है कवि के द्वारा, कवि को तो पढ़ना ही है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस नाम से इनको रचा है राजयारा सोरठा, इसलिए आज राजिया को अपन आज भी याद करते हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। तो मुख्य रूप में ये बात आई है, इसमें नीति, आदर्श, लोक मर्यादा की सीख ये दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हर एक सोरठे का प्रसंग भी आएगा। यहाँ पर कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेयस्कर बताता है। मतलब शक्कर सफ़ेद सुंदर होती है और कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी मृग में से निकलती है, तो वो कुरूप होती है, काली होती है, लेकिन दोनों के गुणों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। दूसरों के कलह और विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। आत्मीयता, अपनापन। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने, मतलब रथ को चलाने का काम, मतलब सारथी का कार्य भी किया था। आजकल हिम्मत की ही कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। तो अब हम पढ़ते हैं राजयारा सोरठा। सबसे पहला सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरखित करे, कड़वो लागे काग रसना रागुण राजिया।
यहाँ पर कवि कह रहे हैं उपजावे अनुराग, अनुराग यानी प्रेम। फिर कोयल मन हर्षित करे, हर्षित यानी हर्षित। यहाँ पर जो शब्दों का प्रयोग जो हो रहा है वो यहाँ पर इस प्रकार से किया जा रहा है, इसको ध्यान रखना है अपन को, क्योंकि यहाँ पर राजस्थानी भाषा को काम में लिया है, इसलिए इस शब्द को विकृत रूप में लिखा जा रहा है हर्षित, और यहाँ पे अनुराग यानी तो प्रेम है ही है। इन कठिन शब्दों को भी अपन को ध्यान में रखना है। कड़वो लागे काग रसना रागुण राज्या, तो इसका अर्थ ये निकला है उपजावे, मतलब जब उपजावे अनुराग, अनुराग प्रेम उत्पन्न करती है कौन, कोयल मन हर्षित करे। जब कोयल बोलती है तो वह प्रेम लोगों के हृदय में स्वयं के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है और सबके मन को हर्षित कर देती है, खुश कर देती है। कड़वो लागे काग रसनारा गुण राज्या, कड़वो लागे काग, जब कौवा बोलता है तो उसकी वाणी अपन को कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती। और ये दोनों के बीच अंतर क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये रसना, जीव, वाणी, वाणी के गुणों के आधार पर ये देखा जाता है। इसलिए कवि राज्या को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राज्या, जब कोयल बोलती हैं तो वह सभी के हृदय में स्वयं के प्रति प्रेम उत्पन्न करती है और सबके हृदय को हर्षित करती हैं। लेकिन जब कौवा बोलता है तो उसकी वाणी जो होती है वो सबको कड़वी लगती है। इसलिए ये तो दोनों ही गुण जो हैं, ये दोनों गुण और अवगुण जो है ना, वो वाणी के गुण माने जाते हैं कि जो मीठा बोलेगा उसको यहाँ पर लोग स्वीकार करेंगे, नहीं तो फिर उससे पसंद नहीं करेंगे। अगला, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर एक ये काली, काली नहीं कहेंगे, इसको काली पढ़ेंगे। ये राजस्थानी, इसका उच्चारण होता है, राजस्थानी भाषा का उच्चारण है इसका ली। तो यहाँ पर काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, यहाँ पर कांटा वो चुभने वाला नहीं है, यहाँ पर वो कांटा जो है वो सोने चांदी के जेवर जो भी जिस पे तोले जाते हैं, वो छोटा सा एक ऐसा तराजू होता है जिसमें हवा का भी बिल्कुल भी मतलब वहाँ पर हवा भी नहीं आनी चाहिए, वैसा स्थान होता है जहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। तो काली, काली, काली को ही कहा है लेकिन राजस्थानी उच्चारण है इसका। तो काली घनी कुरूप, कस्तूरी को अगर हम देखें, कस्तूरी मृग में से ये निकाली जाती है और उसमें बहुत ज़्यादा तेज खुशबू भी होती है और ये औषधियों में भी काम आती है। तो ये चीज़ है वो बहुत कीमती रूप में मानी जाती है, इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए उसको कैसे छोटे छोटे भाग को भी उसको क्या है, उस सोने चांदी का जो तराजू होता है, सोने चांदी को तोलने का तराजू जो होता है उसको कांटा कहते हैं, उस पे तोली जाती है। और भले वो काली हो, कुरूप हो, लेकिन उसमें उसकी तुलने में बहुत मूल्य देखा जाता है अच्छा। और जबकि शक्कर बहुत सफ़ेद होती है, सुंदर होती है, स्वरूप, स्वरूप मतलब सुंदर रूप होता है उसका। लेकिन रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा या बाट के भाव, बाट से या फिर पत्थरों के द्वारा उसको एक साथ तोला जाता है। अपन देखते हैं ज़्यादा वजन डालकर उसको शक्कर को तोला जाता है, जबकि कस्तूरी को छोटे छोटे एक एक ग्राम का भी वजन जो होता है ना, वो भी बहुत अच्छे ढंग से नापा जाता है। तो इस रूप में इसका होगी ये व्याख्या। तो यहाँ पर मुख्य रूप में यह कवि ये समझाना चाह रहा है कि यहाँ पर गुणों की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए, महत्व को स्वीकार करना चाहिए। कभी भी किसी के शारीरिक रूप को देखकर हमको उसके गुणों को नहीं पहचानना चाहिए या अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। अब इसमें भी अपने अगर अलंकार देखा जाए, सबसे पहले तो यहाँ पर संदर्भ तो वही आएगा कि राजयारा सोरठा और कृपाराम खिड़िया द्वारा रचित है। फिर उसके बाद सबसे पहले संदर्भ में जैसे बताया, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और जिस नाम से संबोधित ये दोहे आए वो या सोरठे आए। फिर उसके बाद में प्रसंग, जो कि आगे पैराग्राफ में लिखा ही था, अभी पद्यांश में गद्यांश में देखा ही था अपन ने। फिर उसके बाद में व्याख्या अभी बता दी गई। अब इसके बाद में आती है अपने विशेष, विशेष में भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष मुख्य रूप में यहाँ पे किसके बारे में बात बताई, गुणों की बताई जैसे, और कला पक्ष के अंदर 7 भाग होते हैं। भाषा, भाषा यहाँ पर राजस्थानी बताई है, रस
यहाँ पर गुणों की बात हो रही है तो शांत रस कह सकते हैं अपन। उसके बाद में फिर बिंब, तो यहाँ पर भाव बिंब है क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की बात, नीति की बात बताई जा रही है। उसके बाद में गुण, यहाँ पे प्रसाद गुण है। यहाँ पर छंद, सोरठा छंद है, कवि ने खुद ने बताया यहाँ पर। फिर अलंकार जो है यहाँ पर, तो जगह जगह अलंकार अपन देख भी सकते हैं। जैसे ऊपर वाले में यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर रसना रा लिखा हुआ है। रसना रा जो लिखे हुए हैं उसमें तो हो जाएगा यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार। इस वाले में है जैसे तो कस्तूरी कुरूप कांटा तोड़े, वैसे देखा जाए तो इसमें क के उच्चारण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है। इस रूप में भी अपन देख सकते हैं। उसके बाद में तो अब हर एक का इस प्रकार से हर एक की व्याख्या आनी चाहिए। तीसरा सोरठा, डूंगर जड़ती लाय जोवे सारो ही जगत पर जड़ती निज पाय रति न सूझे राज्या। डूंगर, डूंगर कहते हैं राजस्थानी भाषा में कहते हैं डूंगर, पहाड़ी को, ऊंचे स्थान को कहते हैं। कि लोग जो होते हैं वो दूर से देखते हैं, उस पहाड़ी पे जो आग लगती है उसको तो बहुत आराम से देखते हैं, उसके बारे में बातचीत वगैरह करते लग जाते हैं। लेकिन जोवे सारो ही जगत, जोवे यानी देखना, इनका अर्थ है डूंगर यानी तो पहाड़ हो गया, और दूसरा यहाँ पर जोवे यानी हो गया देखना। तो इस तरह से, और यहाँ पे डूंगर यानी पहाड़ या ऊंचा स्थान कह सकते हैं। या तो डूंगर जड़ती लाय, लाय यानी आग, जोवे सारो ही जगत पर जड़ती निज पाए, निज यानी स्वयं, पाए यानी पैर, स्वयं के पैर के पास में जो आग लगी होती है उसको वो देख ही नहीं पाते, जबकि वहाँ पर दूर जो स्थान पे लगी होती है आग उसको आराम से देखते हैं। रति न सूझे राज्या, स्वयं के पास में जो आग लगी है उसको तो वो रत्ती भर भी नहीं सोचते। तो यहाँ पर कवि क्या समझाना चाह रहा है कि हे राजा, जिस प्रकार से लोग दूर जो आग लगती है उसको तो आराम से देखते हैं, लेकिन अपने पैरों के पास में ही जो आग लगी होती है उसको नहीं देखते। यहाँ पर आग कौन सी है? लड़ाई झगड़े की। दूर जो आपस में किसी के झगड़ा होता है तो उनको तो देखकर आनंदित होते हैं लोग, लेकिन स्वयं के ही घर में स्थित आपस में जब झगड़ा होता है उसके बारे में तो वह ध्यान देते ही नहीं है। तो इसलिए हमें ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए, ये कवि ने यहाँ पर समझाया। आगे है, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। तो यहाँ पर बिल्कुल वास्तविकता बताइए, स्वार्थी प्रवृत्ति जो होती है उस प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया। मतलब री मनवार, मनवार राजस्थानी भाषा में मनवार कहते ही हैं कि आव भगत जो होती है, अतिथि होते हैं, उनको अपन आदर सत्कार देते हैं, उनको खान पान जो भी खिलाते हैं अगर, उन सब की बात हो रही है मनवार। मतलब ये मनवार चुपके लावे चोरमो, जब काम निकलवाना होता है ना, अपना स्वार्थ होता है किसी व्यक्ति से, जब अपने घर में आता है तो उसको अपन उनके बहुत आदर सत्कार देते हैं उनको, और चुपके से उनको चूरमा तक खिला के लेके खिलाएंगे उनको लाकर। बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया, लेकिन जब अपना स्वार्थ निकल जाता है और उसके अब अपन को पता रहता है कि अब उससे अपना काम और कुछ है ही नहीं है, मतलब अपना कोई अच्छा कार्य ये नहीं कर सकता, तो उसको सामान्य से जो घर में रोज़ राब मनाते हैं वो भी नहीं पिलाते हम इसे। तो इस उदाहरण के माध्यम से यही चीज़ समझाने का प्रयास किया है, कवि ने यही समझाने का प्रयास किया है कि स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं वो जब उनका स्वार्थ सिद्ध करना होता है, जब तो खूब उनको अगले को खिलाते पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब उनका स्वार्थ नहीं होता है, उनको पता चल जाता है, उसके बाद में उनको सामान्य व्यवहार भी नहीं किया जाता उनके द्वारा। तो ये डूंगर जलती और मतलब ये मनवार, इन दोनों में ही ऐसा देखा जाए तो अन्योक्ति अलंकार भी है। और ऊपर वाला जो है काली घनी कुरूप कस्तूरी काटा तोड़े, तो इसमें भी यहाँ पर ये देखा जाए तो दृष्टांत अलंकार है। यहाँ पे आगे है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े इसड़ा सो इखड़ास राखी जे नहीं राजिया। देखो अधिकतर यहाँ पर राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी हुआ है। मुख ऊपर मिठियास, घट, घट यानी मन हृदय, माही खोटा घड़े, खोटा यानी गलत विचार है, और इसड़ा, इसड़ा मतलब ऐसे लोगों से इस इखलास, इखलास यानी आत्मीयता अपनापन, राखी जे नहीं राजिया। वापस सुनना है, मुख ऊपर मिठियास घट माही खोटा गड़े, घट यानी मन, खोटा गड़े यानी गलत विचार, इसड़ा यानी ऐसे लोगों से
और इखलास यानी अपनापन, राखी जे नहीं राजिया। ऐसे लोग जो अपने मुंह पर, इसका मतलब अपने सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अपने ही हृदय में वो स्वयं अपने हृदय में अपने प्रति जो है वो खोटे विचार, गलत विचार, बुरे विचार रखते हैं। और जैसे ही अपने सामने नहीं होते हैं तो दूसरों को अपनी बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों से तो क्या है, इसड़ा सो इखलास। इखलास, इखलास का मतलब ऐसे से आत्मीयता रखना, राखी जे निराजिया, नहीं रखनी चाहिए हमें, क्योंकि इनसे कोई अच्छा व्यवहार दो और रखना, अच्छा व्यवहार की अपेक्षा रखना वो गलत है ये तो, क्योंकि वो दूसरों के पास में जाके अपनी बार बार बुराई ही करेंगे। तो इस रूप में यहाँ पर ये सीख दी है यहाँ पर। सांचो मित्र सचेत, कहियो काम न करे किसो, हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँक्यो राजिया। यहाँ पे सच्चे मित्र की बात है, ये मित्रता की बात अच्छे रूप में बताइए यहाँ पर। सांचो मित्र सचेत, सचेत रहता है हमेशा। सच्चा मित्र जो होता है हमारा, वो हमेशा सचेत रहता है, जागरूक रहता है। कहियो काम न करे किसो, हमारे जब विपत्ति के समय होता है और कभी भी कोई काम पड़ता है तो यहाँ पर हमेशा वो तैयार रहता है। हरि अर्जन रे हेत, रत कर हाँक्यो राजिया। हरि अर्जन, कृष्ण ने, अर्जुन कृष्ण अपनी मित्रता निभाने के लिए रत कर हाँक्यो राजिया। देखो अर्जुन के साथ में कृष्ण की मित्रता थी, तो कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के समय अपनी मित्रता निभाने के लिए सामान्य सा काम, सारथी बन गए वो। अर्जुन के कहने पर उनके सारथी तक बन गए वो। सामान्य सा मतलब वो पद भी उन्होंने ग्रहण कर लिया, उसमें वो भी कहीं पे भी उन्होंने मना नहीं किया इस बात में। तो यही होती है सच्ची मित्रता वाला भाव। हिम्मत किम्मत, हिम्मत किम्मत होय, बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागज कागज जो राजिया। हिम्मत, हिम्मत कहते हैं साहस। यदि व्यक्ति में साहस होता है ना, तो ही इस संसार में लोग आपकी कीमत समझेंगे, आपका मूल्य समझेंगे, आपके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि आप साहसी हैं तो। बिन हिम्मत कीमत नहीं, यदि आप में साहस नहीं है तो इस संसार में कोई आपकी कीमत नहीं है। इसका मतलब कोई आपके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। जब भी ज्यों, जैसे वगैरह ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वहाँ पर वैसा देखा जाए तो उदाहरण अलंकार आता है ये। तो उदाहरण के रूप में बताया, जिस प्रकार से रद्दी कागज़ होता है, एक कागज़ होता है रद्दी, उसको लिखा और उसको हम ज़रूरत होती है जब तक रखते हैं, फिर उसको फेंक देते हैं। लेकिन कुछ कीमती कागज़ ऐसे भी होते हैं अनमोल, जिसमें हमने जैसे उनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अपन रुपए पैसे का चेक भी कह सकते हैं, रुपए पैसे भी कागज़ के होते हैं, तो उनको भी अपन ऐसे फेंक नहीं सकते हैं। ज़मीन जायदाद के कागज़ होते हैं, उनको भी अपन ऐसे संभाल के रखते हैं। तो वो कागज़ और कागज़ में फ़र्क हो गया। तो वैसे ही मनुष्य में अगर साहस होता है तो साहस वाले व्यक्ति के तो पूरे संसार में कीमत होती है। उसको सभी लोग अच्छे से स्वीकार करते हैं, उनकी आदर करते हैं। लेकिन जिसमें साहस नहीं होता उसका कोई आदर सत्कार वगैरह नहीं करते हैं और उसका कोई मूल्य नहीं होता। ये इसमें यह कवि ने समझाया है। अब यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे प्रश्न किस किस प्रकार के बनते हैं। तो पहले तो एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले तीनों ही कवि का परिचय याद करना है। दूसरी बात, सभी ये जितने भी दोहे सोठ हैं और आगे भी जैसे कवि कबीर के हैं, कवि तुलसीदास जी के हैं और यहाँ पर कवि कृपाराम खिड़िया जी के हैं, इन सभी के दोहे सोठे जो आए हैं उन सभी की व्याख्याएं अच्छे ढंग से आनी चाहिए, जिसमें 4 पद मैंने बता ही दिए। 4 बिंदु होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, और विशेष में भी 2 पद हैं, 2 बिंदु होते हैं। वो 2 बिंदु भाव पक्ष और कला पक्ष, इस प्रकार से व्याख्या आनी चाहिए। तीसरा, हर पाठ को मतलब किस प्रकार से तैयार करना है वो बता रहा हूँ। तीसरा प्रश्न बनता है, हर कवि का एक ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसमें भाव पक्ष और कला पक्ष वो पूरी चीज़ आ जाए, कि कवि ने इस पाठ के अंदर कौन कौन से दोहों को काम में लिए हैं, कौन कौन सी विशेषताएं झलकती है उनकी, और कौन कौन सी व्याकरण को प्रयोग किया है, वो भी चीज़ उनके काव्य को झलकता है। तो वो वैसा प्रश्न तैयार करने पर अगर बोर्ड परीक्षा में अगर शिल्प सौंदर्य, कला सौंदर्य का सवाल आता है तो भी अपन कर सकते हैं, और उनके काव्य के अगर कोई भाव पक्ष की विशेषताएं पूछी जाए तो भी आप कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये
3 प्रश्न करने से ये पाठ ऐसा देखा जाए तो ये संपूर्ण पाठ आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो अगले वीडियो में अगले पाठ के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसे आप ज़रूर इनकी व्याख्याएं करें। धन्यवाद।